हाँ जी दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे होंगे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत जबरदस्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम अपने सीए इंटरलॉक के अपकमिंग बैचेस के बारे से बात करने वाले हैं। यह बैच उन सारे स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट रहेगा जिन्होंने हाल पे ही अपना सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्रैक किया है जनवरी 2025 में, या फिर आपने अपने सीए फाउंडेशन का एग्जाम सितंबर 2024 पे ही क्लियर कर लिया था, लेकिन आपने ग्रुप 2 की क्लासेस पहले शुरू की और अब आप ग्रुप 1 की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो बैच है ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट रहने वाला है जिनका एग्जाम सीए इंटर का सितंबर 2025 में है, या फिर आपका एग्जाम जनवरी 2026 में है। यानी कि अगर आप सीए इंटर सितंबर 2025 में देने वाले तो भी आपके लिए वीडियो रेलिवेंट है। अगर आप सीए इंटर का एग्जाम जनवरी 2026 में देने वाले हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए रेलिवेंट है। या फिर आप डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट है, यानी कि आप फाउंडेशन के रास्ते से नहीं आए हैं, आप डायरेक्ट एंट्री ले रहे हैं सीए इंटर में, तो भी आपके लिए वीडियो रेलिवेंट रहेगा। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए मैं फटाफट इस वीडियो के अंदर आता हूं। इस वीडियो में आप क्या क्या बात करने वाले हैं दोस्तों, इसमें सबसे पहले मेरे सीए इंटर इन डेप्थ रेगुलर बैच के बारे से चर्चा चलेगी, जिसपे सितंबर 2025 और जनवरी 2026 दोनों स्टूडेंट्स इस बैच के अंदर एनरोल हो सकते हैं। इस बैच के फीचर्स क्या रहेंगे, कौन से मोड्स में बैच अवेलेबल रहेगा, मेरी तरफ से आपको क्या क्या मटेरियल मिलेगा, एंड आपको कोई भी क्लास एनरोल करने के पहले, चाहे वो मेरी लॉ की क्लास हो, चाहे आपकी और किसी सब्जेक्ट की क्लास हो, उन क्लासेस में एनरोल करने के पहले आपको कौन कौन से फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए, ये भी हम इसी वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। और दोस्तों, बताना चाहता हूं इस वीडियो के अंदर मैं जितनी भी बातें बता रहा हूं, जो भी चीजें आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये सारी डिटेल, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एक पीडीएफ के फॉर्मेट में अवेलेबल है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कि इन सारी डिटेल को अगर आपको फर्दर रेफरेंस में लेना है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक आपको लिंक मिलेगी, उससे आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके अपने फर्दर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। ये सारी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सबसे पहले दोस्तों बताना चाहता हूं कितने मोड में क्लासेस अवेलेबल है। पहला मोड है फेस टू फेस, जो कि प्रेस्टीज पॉइंट पुणे में होगा। आप ऑफलाइन आके इस फेस टू फेस बैच के लिए एनरोल कर सकते हैं। हमारे दो ऑफिस है प्रेस्टीज पॉइंट में। एक ऑफिस नंबर 88 है जो सेकंड फ्लोर के अंदर है प्रेस्टीज पॉइंट पुणे में। एक ऑफिस नंबर 140 है जो थर्ड फ्लोर में है, वो भी प्रेस्टीज पॉइंट में। आप दोनों में से किसी भी ऑफिस में आके फेस टू फेस एनरोलमेंट करवा सकते हैं मेरे सीए इंटर लॉ बैचेस के लिए, जो कि सितंबर 25 और जनवरी 26 दोनों के लिए रेलिवेंट है, यानी कि दोनों अटेम्प्ट के स्टूडेंट के लिए रेलिवेंट है। आप चाहते हैं कि सर हम पुणे नहीं आ सकते, जब आप पुणे में फेस टू फेस पढ़ाएंगे सर, इसी का हम क्या घर बैठे बैठे लाइव देख सकते हैं? द आंसर इज यस, लाइव एट होम ऑप्शन भी आपको अवेलेबल है। आप फेस टू फेस भी नहीं आ सकते, आप लाइव भी नहीं अटेंड कर सकते, आप इसी बैच को जो फेस टू फेस चलेगा, इसी बैच की जो रिकॉर्डिंग होती है, आप इसको घर बैठ के आराम से अपने टाइम में रिकॉर्डेड वर्जन में भी ले सकते हैं। तो तीनों मोड में हमारे ये बैचेस अवेलेबल रहेंगे। अब अगर मैं फीचर्स की बात करूं दोस्तों, इस बैच की 100% आपको इस पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। हो सकता है आप ऑलरेडी मेरे से सीए फाउंडेशन में लॉ पढ़ चुके, तो सीए फाउंडेशन लॉ में जैसे आपने देखा था कि मैं एक एक शब्द को छिल के पूरे प्रोविजन को आपके खून में उतार देता था, इसी प्रकार से मेरा इंटर में भी यही अप्रोच होता है। एंड इंटर में जो आपका सिलेबस है और इंटर में जो टीचर की मेहनत है वो बढ़ जाती है। यानी कि जो कंटेंट आपने मेरा फाउंडेशन में देखा था, इंटर में वही कंटेंट 10x हो जाता है। यानी कि जबरदस्त आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी, खून में सारे प्रोविजन उतर जाएंगे जैसे फाउंडेशन में आपके सारे प्रोविजन उतर जाते थे। तो बिल्कुल आप सेफ हैंड में रहेंगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। आपके भाई का वादा है 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी, हर जगह आपको लॉजिक के साथ इंटरप्रिटेशन मिलेंगे। आप बोलेंगे अरे वाह सर, मजा आ गया। जो पोजिशनिंग सेट करूंगा ना मैं, जो एक स्टोरी बना के आपको सारी चीजें कंसेप्ट ड्रॉप करूंगा, लॉ को जो समझाऊंगा, आपको मजा आएगा। बोले वाह सर, मजा आ गया। आप वेट करेंगे मेरी क्लास के लिए कि अरे कब अगला दिन आए और लॉ की क्लास अपन करें। इस टाइप की आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। दूसरा, ये 100% फेस टू फेस प्लस लाइव होगा, यानी कि एक भी क्लासेस आपको ऐसे नहीं कि भाई हम रिकॉर्डेड वर्जन में मैं दे रहा हूं आपको। 100% फेस टू फेस, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर नंबर 15 तक, 15 चैप्टर है आपके सिलेबस में, ये सब के सब आपको लेटेस्ट ताजा साक्षात फेस टू फेस मिलेंगे और इसी की आपको लाइव स्ट्रीमिंग या रिकॉर्डेड वर्जन मिलेगा। तीसरा, बहुत बड़ी यूएसपी है दोस्तों मेरी एक, मैं आपकी मॉड्यूल को तो ग्रंथ मान के चलता हूं। जो आईसीएआई की मॉड्यूल है वो ग्रंथ है हमारी, हम इसके बाहर तो कभी नहीं जाते। जितनी इस पे चीजें लिखी हुई है, इससे दो चीजें ज्यादा ही पढ़ते, बट दो चीजें कभी कम नहीं पढ़ेंगे।
बट साथ साथ में मैं आपको आईसीएआई की मॉड्यूल के साथ साथ बेयर एक्ट का भी रेफरेंस दिलवाता हूं। बेयर एक्ट के रेफरेंस दिलवाने से क्या होता है, देयर इज सर्टेन एरियाज इन लॉ जो आपकी मॉड्यूल पे है तो सही, बट उस मॉड्यूल में जितना कंटेंट दिया हुआ है उससे कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी उस प्रोविजन की, जितनी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बेयर एक्ट के रेफरेंस से आएगी। और जब आप बेयर एक्ट से पढ़ते हो ना, तो आपके लैंग्वेज में, लॉ के लैंग्वेज में कमांड डेवलप होता है कि अच्छा बेयर एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है। आपका बेयर एक्ट का एक तो पढ़ने का प्रैक्टिस डेवलप होता है, आपकी लॉ की वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है, और आपके लॉ की लैंग्वेज में कमांड डेवलप हो जाता है। अब इससे होता क्या है, जब आपकी लॉ की वोकैबुलरी इंप्रूव हो रही है, लॉ की लैंग्वेज में कमांड हो रहा है, तो आपको जब फाइनली पूरा कंसेप्ट करने के बाद जब आंसर फ्रेम करना होता है ना, उस आंसर फ्रेमिंग में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। सो ये बहुत बड़ा यूएसपी मेरा कि मैं बेयर एक्ट के रेफरेंस से आपको पढ़ाता हूं, जिससे आपको मजा आ जाएगा, इमेंस क्लैरिटी मिलेगी, इंटरप्रिटेशन स्किल बढ़ेगी, लैंग्वेज में कमांड आ जाएगा, और आंसर तो आप ऐसे टाइम पास में ही लिख देंगे। जो आपको एक मिलता है ना कि अरे आंसर लिखने को नहीं आता, कलम नहीं चलती, आपकी कलम बहुत स्मूथली चलेगी। नेक्स्ट दोस्तों, मैं क्लास के अंदर ही नोट्स बनवाता हूं। व्हेन आई से मैं क्लास के अंदर ही नोट्स बनवाता हूं, आई मीन इट। ऐसा नहीं है आज मैंने कुछ चीजें बताई है, मैंने आईपैड में लिखी, फिर मैं इसको गूगल ड्राइव में आपको अपलोड करके दे रहा हूं, बेटा कल इसको नोट करके आना, मैं इसको चेक करूंगा। नहीं, मैं आपको अपने पढ़ाने का तरीका बताता हूं। मैं जब भी कोई कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, मैं बच्चों को बोल देता हूं भाई आप नोट मत करना, भी पहले मुझे पूरा समझाने दो। मैं पूरी चित्रकारी करके, ड्राइंग करके, पूरी स्टोरी बना के, उस पर प्रोविजन को फिट करके आपको अलग अलग एंगल से पूरे कंसेप्ट समझा देता हूं। आप एक बार पूरा मेरी बातों को सुनते हो, देखते हो, समझते हो, हाँ अभी समझ में आया, ओके। अब आपको मैं, डिपेंडिंग कि मैंने कितना कंटेंट पढ़ा है, मैं आपको उतना समय देता हूं कि अब आप इसको नोट कर लीजिए। तो एक बार मेरे से आपने सुना और समझा, अब नेक्स्ट टाइम आपको टाइम मिला है तो आप देखते हैं स्क्रीन में और एक एक चीज को नोट डाउन करते हो, तो फिर से आप पढ़ रहे हो और नोट डाउन भी कर रहे हो। इस तरीके से जब आप पढ़ते हो ना, आपके दिमाग में एक एक चीजें से स्लोली ग्रेजुअली रजिस्टर होते हुए जाती है। और एक तरीका ऐसा होता है, हाँ बेटा ये लिखा है, समझ में आया, यस यस यस, ओके ओके, चलो आगे बढ़े। ये जो सेकंड अप्रोच मैंने आपको बताई ना कि पट 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 बोल दिया, मार्क करा दिया नोट्स के अंदर, ये नोट्स है कल नोट करके आना, इसको बोलते हैं लॉ को सूंघना। लॉ को सूंघने से काम नहीं चलेगा, लॉ को जीना पड़ेगा, और जीने के लिए पहले समझना है, फिर उन्हीं चीजों को पढ़ के वापस से नोट करना है। आप जीते हो लॉ को उस तरीके से। अप्रोच बहुत जरूरी है लॉ में, एक सही अप्रोच बहुत जरूरी है लॉ में, ताकि आप अपने प्रिपरेशन लीव में बहुत स्मूथली जाएं और आपकी कलम भी एग्जाम में बहुत अच्छे से चले। तो इसलिए हम क्लास में ही नोट्स बनवाते हैं, और इतना टाइम आपके पास नहीं होता कि जब आप पूरे ग्रुप की क्लासेस करें, उनके होमवर्क करें, और अलग से जो आपको ड्राइव में नोट्स मिला बाद में उसको नोट करके आए कि भाई एक फॉर्मेलिटी के लिए, उसका कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला है। तो क्लास पे ही नोट्स बनेगा। इस नोट्स को मैं बोलती किताब बोलता हूं। बोलती किताब इसलिए, आप कभी भी इन क्लास के नोट्स को खोल लीजिएगा, वही सारे चार्ट, वही सारे कनेक्टिविटी आपको, जैसे ही आप नोट्स खोलोगे, अपने नोटबुक खोलोगे, आपको लगेगा साक्षात सर ही हमको वहां से सिखा रहे। आपको क्लास की सारी चीजें, मेरी शर्ट तक आपको दिखाई देगी कि सर ये वाला शर्ट पहन के इतने ऐसे एम्फेसिस करके ये बोल रहे थे। इसीलिए मैं उसको बोलती किताब बोलता हूँ। बहुत ट्रेमेंडस रोल प्ले करती है। जब आप अपनी सेल्फ स्टडी करना शुरू करते हो ना, तब आपको ये बहुत मजा आता है, क्योंकि अपने हाथों से लिखे हुए जो शब्द हैं उनके अल्फाज ही कुछ और होते हैं। लास्ट में, यानी कि नेक्स्ट अगर मैं बताऊं तो मैं क्यूमुलेटिव आपको रिवीजन कराता हूं दोस्तों। यानी कि मैं आज जो कंसेप्ट आपको पढ़ाया हूं, अगले दिन जब मैं आपको वापस से क्लास में अपन शुरू करेंगे तो मैं पिछली क्लासेस का पहले रिवीजन करता हूं, लास्ट क्लास का, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। 6 और 7 पॉइंट, इवन 8 पॉइंट, ये जितनी भी चीजें, ये मेरी बहुत जबरदस्त यूएसपी है, ये आपको और किसी क्लास में नहीं मिलने वाली। राइटिंग प्रैक्टिस और एमसीक्यू प्रैक्टिस जो आप देख पा रहे हो, एक होता है दोस्तों राइटिंग प्रैक्टिस जो हम विद इन क्लास करते हैं। आज एक चैप्टर खत्म हुआ, उसके 2-3 हमने आंसर्स लिख लिए, क्वेश्चंस के राइटिंग प्रैक्टिस कर लिए। एक होता है विद इन क्लासरूम, यानी कि जब सिलेबस चल रहा है तब तो मैं आपको पूरा राइटिंग प्रैक्टिस का ये करवाता हूं। साथ साथ में दोस्तों, पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद मैं आपकी सेपरेटली एक राइटिंग प्रैक्टिस बैच लेता हूं। इस पे हम क्या करते हैं, सिलेबस खत्म होने के बाद 12 से 15 दिन हम एक स्पेयर पे रखते हैं। उस 12 से 15 दिन में स्टार्टिंग के 1.5 घंटा हम सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, और पीछे का जो 1-1.5 घंटा रहता है वहां पे हम पूरा का पूरा एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं, ये दोनों आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और एमसीक्यू प्रैक्टिस हमारा ड्यूरिंग द सिलेबस तो होता ही है, बट एक बार सिलेबस खत्म होने के बाद मैं एक्सक्लूसिवली एक प्रैक्टिस बैच लेता हूं, और उस प्रैक्टिस बैच के अंदर आपको 12 से 15 दिन लगातार
आंसर लिखना सिखाता हूं और साथ साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाता हूं, ताकि जो 30 मार्क्स का एमसीक्यू आपके एग्जामिनेशन में आता है वो आपकी झोली में रहे और आपकी पास होने की प्रोबेबिलिटी 100% रहे। सो दोस्तों, ये जो राइटिंग प्रैक्टिस है ये क्लास में भी होती है और सेपरेट राइटिंग प्रैक्टिस भी है। एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है ये क्लास में भी होगी और सेपरेटली भी इसकी प्रैक्टिस होती है। और ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूं ये मैं आपको अभी अपनी ड्राइव ओपन करके दिखाऊंगा, क्योंकि जो हमारा हाल का भी बैच हुआ है सीए इंटर मई 2025 वाला, मैंने वहां पे सारी चीजें दी हुई है। मैं आपको अभी पूरी अपनी ड्राइव ओपन करके दिखाऊंगा, जितने वहां पे टेस्ट है, जितने वहां पे लेक्चर है, कितनी वहां पे प्रैक्टिस बैच है, ये सब आपको वहां पे अभी प्रूफ के साथ में सारी चीजें दिखाऊंगा। नेक्स्ट दोस्तों, मैं जब भी कोई भी चैप्टर खत्म करता हूं, सपोज करिए हमारा चैप्टर नंबर 5 खत्म हुआ है क्लास में, अब चैप्टर नंबर 5 का मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो रिवीजन प्लस ऑडियो रिवीजन देता हूं। सर ये क्या है? जैसे मान लीजिए चैप्टर नंबर 5 को खत्म करने के लिए हमको 8 घंटे लगे, अब मैं आपको बिना किसी बुक के रेफरेंस के, बिना आपके नोट्स के रेफरेंस से मैं आपके सामने रहूंगा और फटाफट जो अपन ने सारी चीजें पढ़ी है मैं आपको रिवाइज करवाता हूं कि देखो ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, क्योंकि एक बार आपने पूरा स्क्रैच से पढ़ लिया। 8 घंटे की चीज मैं आधे घंटे में आपको शॉर्ट वीडियो रिवीजन में दे देता हूं। इसी का ऑडियो फॉर्मेट भी मैं आपको ड्राइव में अवेलेबल करवा के देता हूं कि आप चलते फिरते घूमते फिरते अगर ऑडियो में रिवीजन करना चाहते हो ऑडियो में रिवीजन कर लो, आप वीडियो में रिवीजन करना चाहते हो वीडियो में रिवीजन कर लो। इससे होता क्या है, जब मैं आपको पूरे के पूरे 15 चैप्टर का रिवीजन, शॉर्ट वीडियो रिवीजन और ऑडियो रिवीजन दूंगा, तो पूरा का पूरा 15 चैप्टर जो हमारी क्लास के अंदर 170 से 180 घंटे में खत्म होगा, ये 8 से 10 घंटे के अंदर आप शॉर्ट वीडियो रिवीजन के अंदर पूरा एंटायर सिलेबस खत्म कर सकते हो। और ये हर चैप्टर के बाद आपको मिलेगा, यानी कि 15 चैप्टर है तो 15 शॉर्ट रिवीजन आपको मिलेंगे और साथ में उसका ऑडियो रिवीजन मिलेगा। मेरी क्लास में दोस्तों 15 चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं। मैं हर चैप्टर के बाद, 15 चैप्टर है आपके सिलेबस में, हर चैप्टर के बाद मैं आपका टेस्ट लेता हूं। जैसे सपोज करिए आज थर्सडे है, हमारा चैप्टर नंबर 4 खत्म हुआ है, तो आपका कमिंग संडे जो रहता है, संडे में हम आपका टेस्ट लेते हैं और 15 चैप्टर वाइज टेस्ट रहेगा। हर चैप्टर के बाद एक टेस्ट, कमिंग संडे में आपका ये टेस्ट रहता है। और एक इसमें जबरदस्त मैं आपको बात बताना चाहता हूं, हम आपको जो क्वेश्चन बैंक देते हैं ना, वो क्वेश्चन बैंक में इंस्टीट्यूट का पास्ट एग्जाम का पेपर, एमटीपी, आरटीपी सब होता है। इवन मेरे द्वारा रिसर्च किया हुआ कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी रहता है, जो मैं आईसीएआई के पैटर्न को देखते हुए रिसर्च करके कुछ डालता हूं, जो कि एज इट इज एग्जाम में आने की संभावना रखता है। तो ये तो मेरे क्वेश्चन बैंक में रहेगा। जब मैं आपका टेस्ट लेता हूं ना, हर चैप्टर के बाद जब मैं आपका एक टेस्ट लेता हूं, मैं अपने क्वेश्चन बैंक से उठा के कॉपी पेस्ट करके आपको क्वेश्चन नहीं देता हूं। जो चीजें क्लास में डिस्कस हो गई है, चैप्टर के बाद जो जो टॉपिक खत्म हो, जो जो सेक्शन खत्म हुआ, हमने उनके क्वेश्चंस लगाते गए। तो जो क्वेश्चन बैंक के अंदर ऑलरेडी क्वेश्चन है, जो ऑलरेडी क्लास में डिस्कस हो गए, वही कॉपी पेस्ट करके अगर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा आपके टेस्ट में, तो आपको तो बनना ही बनना है। ये तो बुद्धू बनाने वाली बात हुई आपको। जब मैं टेस्ट लेता हूं ना दोस्तों, मैं अपने क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को हाथ ही नहीं लगाता, क्योंकि वो तो क्लास पे डिस्कस्ड है। मैं रिसर्च करके आईसीएआई के लेवल को देखते हुए अलग से न्यू क्वेश्चंस ड्राफ्ट करके देता हूं, जो आपके क्वेश्चन बैंक में नहीं है। अब जब आप इन क्वेश्चंस को बना लेंगे, जो कि आपके क्वेश्चन बैंक में नहीं है, बट हां आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बेसिस में आप इसको बना सकते हो, तो अगर आपने ये क्वेश्चंस बना लिए, इससे आपका जो विश्वास आएगा, अरे वाह यार, जो क्वेश्चन आ रहा है वो मेरे को बन जा रहा है। क्वेश्चन बैंक के अलावा क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन। क्योंकि आईसीएआई जब अपना एग्जाम लेगा, तो क्या क्वेश्चन बैंक से उठा के जो पास्ट एग्जाम पेपर, एमटीपी, आरटीपी, उनसे सारे क्वेश्चन उठा के देगा क्या? अगर ऐसा होगा तो फिर तो भैया बल्ले बल्ले है, फिर तो बहुत ही बल्ले बल्ले। हाँ 20-25% क्वेश्चन उठ के आ गए, उसमें से दुनिया की कोई से भी क्वेश्चन बैंक उठा के ले लो, एज इट इज क्वेश्चन आने ही नहीं है। रिपीटेटिव क्वेश्चन बहुत रेयर पूछता है सीए इंटर के अंदर आपका इंस्टीट्यूट। तो जब आप नए क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो और वो अगर आपको बन रहा है आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी में, वो आपका जो कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, आपको लगता है वाह यार मजा आ गया। तो इसीलिए मैं कॉपी पेस्ट करके आपको क्वेश्चन नहीं दूंगा, नए क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको इंस्टीट्यूट के किसी पास्ट एग्जाम पेपर में, एमटीपी पे, आरटीपी पे, कहीं पे भी नहीं मिलने वाले। मैं कहां से लाता हूं सर ये क्वेश्चन? भाई साहब एलएलबी भी किया है, एलएलएम भी किया है, सीएस भी किया हुआ है, पता है मेरे को कहां से कैसे क्वेश्चन, कहां से उठाने, कौन सी बुक से उठाने, कहां कितना स्कोप है, सब पता है। आईसीएआई के लेवल को मैच करते हुए आपको क्वेश्चन देता हूं, आपको उसी के आसपास का क्वेश्चन मेन एग्जामिनेशन में भी मिलेगा।
तो ऐसे करके आपके पास क्वेश्चंस के भंडार होंगे। आपके पास जो 360 डिग्री का कवरेज होगा ना मेरे बैच के अंदर, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि पास्ट एग्जाम पेपर, एमटीपी, आरटीपी जो इंस्टीट्यूट का है लेटेस्ट, वो आपको सब मिलेगा। यानी कि जनवरी 25 में भी जो भी हाल पे एग्जाम होगा ना सीए इंटर का, वो भी आपको मेरी क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। उसके अलावा एडिशनल क्वेश्चन भी मिलेंगे। और जो मैं 15 चैप्टर वाइज टेस्ट लूंगा, हर क्वेश्चन अलग रहेगा, क्योंकि वो टेस्ट वाला क्वेश्चन है। आपके पास भंडार रहेगा क्वेश्चन का, आपके पास जो कवरेज रहेगा ना एक एक छोटी बारीकी का, वो किसी के पास नहीं रहेगा। 15 चैप्टर वाइज टेस्ट के बाद दोस्तों हम आपका 2 कंप्लीट टेस्ट लेते हैं, जो एग्जाम के 2 महीने पहले होता है। 2 फुल टेस्ट होगा, यानी कि पूरा आपका सिलेबस का। आपको डाउट सपोर्ट मिलेगा टेलीग्राम के अंदर, एक्टिव डाउट सपोर्ट है। अगर आपका कोई दोस्त होगा जो जनवरी 25 में एग्जाम दिया होगा हाल पे, आप उससे पूछना। मैं रात को 2-2 बजे तक उनके एग्जाम के एक दिन पहले रिप्लाई किया। मेरे को बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने वापस से मेरे को ग्रुप में भेजा था कि सर थैंक यू सो मच, कभी सोचा नहीं था कि ऑनलाइन क्लासेस में भी इतना अच्छा सपोर्ट मिलता है। आप लास्ट मोमेंट तक हमारे डाउट सपोर्ट करते रहे। आप पूछ सकते हो, आपका जो भी दोस्त होगा जनवरी 2025 का, मैं आपके एग्जाम के एक दिन पहले 2-2, 3-3 बजे तक जब बच्चों को डाउट आ रहा था, मैं तब तक रिप्लाई कर रहा था। इस बैच का ड्यूरेशन दोस्तों 180 आवर्स का रहेगा। आप डेमो देखना चाहते हैं, जो कि ऑलरेडी हमारा एक बैच हो रुका है मई 2025 का, अगर आप उसके डेमो देखना चाहते हो तो 8-10 वीडियो मेरे डेमो के लिए अवेलेबल है। यहां पे आप क्लिक जैसे ही करोगे, ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप इसमें जैसे ही क्लिक करोगे, आप मेरे सीए इंटर में 2025 के जो लेक्चर है उसके 8-10 लेक्चर डेमो में मैंने डाल के रखे, वो आपको दिख जाएगा। आपको पहला लेक्चर देखते ही समझ में आ जाएगा कि क्वालिटी क्या है, पहला लेक्चर देखते हुए। बस मेरा एक ही आपको सुझाव रहेगा, जब आप पहला लेक्चर देख रहे हैं ना, तो आप किस नजरिए से देखेंगे पहले लेक्चर को? एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, एडुटेनमेंट के लिए। एंटरटेनमेंट क्या होता है, बच्चे को आजकल ऐसा रहता है, अरे मस्तीबाजी हो रही कि नहीं, गाना बजाना हो रहा है नहीं, कि शोर शराबा हो रहा है कि नहीं, टाइम पास हो रहा है कि नहीं, डबल मीनिंग बातें हो रही कि नहीं हो रही है। इस नजरिए से देखता है कि मस्ती हो रही कि नहीं, क्लास में मजा आना चाहिए। कभी कभी क्लास के वो मजे एंड मोमेंट में सजा देके चले जाते हैं। तो आपका नजरिया क्या होना चाहिए, आप इंटरटेनमेंट के लिए क्लास नहीं देखेंगे, आप एडुटेनमेंट के लिए, यानी कि एजुकेशन के लिए आप उसको क्लास देखेंगे, मैं सीख क्या रहा हूं इससे। बस इतना नजरिया करेक्ट रखना, आप कोई भी क्लास को कभी भी चुनने में गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट मूव ऑन करता हूं दोस्तों। मटेरियल आपको क्या क्या मिलेगा, इसके अंदर आपको मेरी 2 कंसेप्ट बुक मिलती है, एक वॉल्यूम नंबर 1, एक वॉल्यूम नंबर 2, दोनों के दोनों मल्टी कलर्ड। इसके अंदर आपको चार्ट्स दिखेंगे बकायदा, लगभग हर सेक्शन के पहले एक आपको हेलीकॉप्टर चार्ट मिलता है, जिसमें उस सेक्शन का पूरा ओवरव्यू रहता है। जब आप मेरे से एक बार पढ़ लेंगे तो उस हेलीकॉप्टर चार्ट को देख के ही आपको सारी चीजें अंदर डाइजेस्ट हो जाएगी। तो लूसिडली ड्राफ्टेड है, आईसीआई का पूरा कवरेज है। जहां पे भी टेक्निकल चीजें हैं वहां पे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देके रखे हुए, क्योंकि टेक्निकल चीजें जब हम कभी हो सकता अगर भूल गए, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है हमारा, अकाउंट्स भी है, टैक्सेशन भी है, कभी कभी कोई कंसेप्ट अगर मिस आउट हो जाता है, अगर वो टेक्निकल कंसेप्ट है, मैंने 2-3 एग्जांपल देके रखे हैं उसके लिए। आप वो एग्जांपल पढ़ते ही आपको सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, क्योंकि एग्जांपल से हमको प्रोविजन कनेक्ट होता है। तो वॉल्यूम नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 2, 2 वॉल्यूम आपको मिलेगी मेरे कंसेप्ट बुक की। रेस्ट आपको मैं बताना चाहता हूं, ये अपडेटेड और अमेंडेड है, यानी कि जो भी छोटे मोटे जो भी चेंजेस इंस्टीट्यूट ने अपने अभी मॉड्यूल के अंदर किए होंगे, और जो भी भविष्य में जो भी चेंजेस आते हैं, तो अगर अभी का जितना एज ऑफ नाउ आज तक के जितने चेंजेस हैं, वो पूरी की पूरी हमारे कंसेप्ट बुक में अपडेटेड है आज तक के। रेस्ट अगर इन केस वो अपडेशन आते हैं जो हमारी बुक में नहीं है, जो किसी की बुक में नहीं रहने वाले डेफिनेटली, क्योंकि वो फर्दर अमेंडमेंट्स रहेंगे, वो हम आपको सेपरेटली करवा के दे देते हैं, जो कि बहुत रेयर केसेस में 2-4% का होता है। तो उसके लिए इतना सोचना घबराना नहीं है। तीसरा, आपको मेरा क्वेश्चन बैंक मिलेगा, जिसके आंसर एज पर आईसीएआई है। इसके अंदर आप कोई सा भी कुछ भी क्वेश्चन देख लो, आप एमटीपी उठा लो, आरटीपी उठा लो, पास्ट एग्जाम पेपर, जैसे मैंने आपको बताया जनवरी 2025 में भी जो एग्जाम हुआ है, जो हाल पे हुआ है, जिसका रिजल्ट आया हुआ है, उसके भी क्वेश्चंस आपको इसके अंदर इंक्लूडेड मिलेंगे। इतनी अपडेटेड हमारी क्वेश्चन बैंक है। साथ साथ में मेरे रिसर्च के द्वारा जो क्वेश्चंस रहते हैं, जो मुझे लगता है इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो आज तक पूछे नहीं है, जो आज तक आपके इंस्टीट्यूट के एमटीपी में नहीं है, आरटीपी पे नहीं है, पास्ट एग्जाम पेपर में नहीं, बट मुझे लगता है पूछ सकता है, मैंने एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल के भी डाला हुआ है इसको। इतनी अपडेटेड आपको ये क्वेश्चन बैंक मिलेगी। आपको एक एमसीक्यू बुकलेट मिलेगी, क्योंकि आपको 30 मार्क्स का एमसीक्यू आता है दोस्तों। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो आपको एमसीक्यू बुकलेट मिलेगी। पहले इसके अंदर 23 मॉडल पेपर हुआ करते थे, यानी कि मॉडल पेपर, यानी कि जिस तरीके से
इंस्टीट्यूट आपको एग्जाम में एमसीक्यू पूछता है, उसी तरीके से हमने इसके अंदर क्वेश्चन डाले हुए। पास्ट एग्जाम में जितने भी इस पे एमसीक्यू पूछे गए हैं वो इसके अंदर है। साथ साथ में इसमें मॉक टेस्ट पेपर में जो इंस्टीट्यूट एमसीक्यू पूछता है वो है, आरटीपी पे जो पूछता है वो है, और जो मुझे लगता है कि यार एमसीक्यू ऐसे वाले पूछ सकते हैं, मैंने वहां उस पर डाल के रखे। तो 30 मॉडल पेपर आपको इसमें मिलेंगे। हाल पे इंस्टीट्यूट ने ना एमसीक्यू बुकलेट लॉन्च की, आईसीआई ने खुद नहीं, एक एमसीक्यू बुकलेट लॉन्च की हुई है कि भाई ये आप एमसीक्यू बुकलेट देख लो, रेफर कर सकते हो अपने अपकमिंग एग्जाम के लिए। वो तक मेरे क्वेश्चन बैंक के अंदर अपडेटेड है, यानी कि अलग से आपको कुछ भी देखना नहीं कि अच्छा ये एमसीक्यू बुकलेट आईसीआई का आया है तो चल उसको देख लेता हूं। ये मेरे एमसीक्यू बुकलेट के अंदर मैंने उसको भी इनकॉर्पोरेट करके रखा हुआ है। अगर आप मेरी बुक की कोई झलक देखना चाहते हैं, बुक कैसी है ये देखना चाहते हैं, आप जैसे मैंने बताया इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ मिलेगी, और पीडीएफ में जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे मेरे उस वीडियो में जहां पे मैंने अपने इस बुक के बारे से सारी डिटेल बताई है, खोल खोल के सारी बुक दिखाई हुई है। जब आप ऑर्डर करेंगे यानी कि लेक्चर में जब आप एनरोल करेंगे, आपको 7 to 10 डेज के अंदर ये सारी बुक्स डिलीवर हो जाएगी। मोड्स मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा हुआ है। डिटेल अगर बताऊं कि ये बैच कब से शुरू हो रहा है, तो 11 मार्च से टेंटेटिवली ये बैच हमारा शुरू हो रहा है। एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, बट हाँ 11 मार्च का आप एक टेंटेटिव डेट पढ़ करके चल सकते हो। 11 मार्च से हमारा ये बैच शुरू हो रहा है। सर कैसे एनरोल करना है इस बैच में? अगर हमको फेस टू फेस करना है तो कैसे एनरोल करें, अगर हमको लाइव एट होम एनरोल करना है तो कैसे करें, हमको रिकॉर्डेड लेना है तो हम कैसे एनरोल करें। लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक दी हुई है। फेस टू फेस एनरोल करना है तो कैसे, लाइव एट होम करना है तो कैसे, रिकॉर्डेड में करना है तो कैसे। आपको कोई भी और क्वेरी है, या आपको एनरोल करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, या आपको कुछ पूछना है, कुछ क्लैरिटी चाहिए आपको, तो आप इसी वीडियो में जो मैंने बताया, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ है, उस पीडीएफ में आपको मेरे 3 काउंसलर दिख जाएंगे यहाँ पे, लाइव चैट 1, लाइव चैट 2, लाइव चैट 3। आप लाइव चैट करके उनसे सारी सपोर्ट ले सकते हैं, कोई क्लैरिटी चाहिए वो ले सकते हैं। आप डायरेक्ट कॉल करना चाहते हैं, आप यहां पे इन नंबर पे कॉल करके पूरी क्लैरिटी ले सकते हैं। और अगर आपको फेस टू फेस क्लासेस में एनरोल करना है, यानी कि आपको फेस टू फेस की इंक्वायरी चाहिए, तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं फेस टू फेस के लिए। हालांकि देखो ये हमने डेडिकेटेड नंबर रखे हुए हैं फेस टू फेस क्लासेस के लिए। जरूरी नहीं है कि अगर आप फेस टू फेस क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट नहीं कर सकते, बट हाँ हमने डेडिकेटली कुछ नंबर्स रखे हुए जहां पे सिर्फ फेस टू फेस की इंक्वायरी रहे, और बाकी की जो सारी चीजें हमने यहाँ पे रखी हुई है, यहाँ पे आपको संपूर्ण सपोर्ट मिल जाएगा। तो आपको अगर फेस टू फेस की इंक्वायरी करनी है, आप यहां पे फोन कर सकते हैं। चलो यहां पे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो आप ऊपर के किसी नंबर पे क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट। दोनों तरफ आपको सपोर्ट तो जरूर मिलेगा, फेस टू फेस हो चाहे कोई भी, बट डेडिकेटेड नंबर एक फेस टू फेस का, तो पहले आप उधर लगा सकते हैं। फिर हमारा व्हाट्सअप चैनल है, हमारे ऑफिस का टाइम 10:30 से 6:30 का है, तो आप 10:30 के पहले लगाएंगे तो शायद रिस्पॉन्स ना मिले, 6:30 के बाद लगाएं तो शायद रिस्पॉन्स ना मिले। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लेटेस्ट अपडेटेड सारी चीजें बताते रहेंगे। और मैं थोड़ा सा फ्लेक्स करना चाहता हूँ, ये हमारा मई 2024 का रिजल्ट है। एक ऑल इंडिया रैंक 7 ये हमसे क्लासेस लिए हुए थे, एक ऑल इंडिया रैंक जो 50 है उसके 88 मार्क्स आए थे, फिर ऑल इंडिया रैंक 41 भी है, फिर ये डिस्टिंक्शन वाले तो बहुत सारे, और नीचे ऐसे बहुत सारे वीडियो, ये अगेन सितंबर 2024 का एक रैंक था, इस पे 63 मार्क्स है, और नीचे बहुत सारे ऐसी चीजें चलती जाएगी। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, जब आप फेस टू फेस एनरोल करना चाहते हो तो ये फेस टू फेस की हमारी टीम है, जिसमें भंवर बुराना सर है, आकाश कंदोई सर है, अमित महाजन सर है। इनडायरेक्ट टैक्स के लिए, डायरेक्ट टैक्स के लिए भंवर बुराना सर है, अकाउंट्स के लिए कंदोई सर है, और मैं लॉ के लिए हूँ। ग्रुप 2 की टीम भी आपके सामने है, तो फेस टू फेस में आप चाहो तो इनके साथ एनरोल कर सकते हो, आप लाइव में चाहो या रिकॉर्डेड चाहो आप इस टीम के साथ जा सकते हो। आई होप दोस्तों आपको सारी बातें इस बैच के बारे से एकदम क्लियरली समझ में आ गई है। इसके अलावा भी कोई डाउट है, आप मेरे लाइव चैट में मेरे काउंसलर के साथ आप बात कर सकते हो, आपको 1-on-1 सारी डिटेल आपको पूरा काउंसल करेंगे। बताना चाहता हूं जो मेरे काउंसलर है ना दोस्तों, वो खुद भी प्रोफेशनल्स है, मतलब ऐसा नहीं कि हमने काउंसलर में किसी को ट्रेन करके बैठाए। ये जो काउंसलर है खुद ये लोग ऐसे लोग हैं जो सीए इंटरमीडिएट क्लियर कर चुके हैं, या तो ये सीए फाइनल पे है या तो ये सीएमए फाइनल पे हैं, जो खुद इन कोर्स को जी चुके हैं, इन सब्जेक्ट को जी चुके हैं। हमने उनको काउंसलिंग के बैठाया हुआ है। आप बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने बड़े भाई से या बड़ी बहन से बात कर रहे हैं, डिपेंडिंग आप किससे बात कर रहे हो, तो आपको ऐसा लगे, आपको लगेगा ही नहीं कि अरे यार ये तो कोई प्रोफेशनल काउंसलर बता रहा है। आपको एकदम प्यार से सारी चीज समझाएंगे, आपके एनरोलमेंट से लेके आपके एग्जाम क्लियर कराने तक ये काउंसलर आपको सपोर्ट करने वाले हैं, एंड आई मीन इट। आप एक बार कॉल करके देखें, बात करके देखें, आपको समझ में आ जाएगी सारी चीजें।
सो जो भी अगर आपको इस पे क्वेरी है दोस्तों, तो आप यहाँ पे फोन करके पूछ सकते हो और चैट भी में पूछ सकते हो। और आपकी बात आती है सर कौन से फैक्टर्स को हमको कंसिडर करना है जब भी हम किसी की क्लास लेते हैं। तो दोस्तों बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, क्लास लेने का क्राइटेरिया ये नहीं होना चाहिए कि भाई मेरा दोस्त कहाँ जा रहा है क्लास लेने के लिए, या फलाने ने क्लास लिया था तो उसका बड़ा अच्छा मार्क्स आया था, या उसकी ऑल इंडिया रैंक आई थी। रैंक हमारे पास भी आती है, बट सवाल आता है कि भाई क्या जितने स्टूडेंट पढ़ते हैं उन सबकी रैंक आ रही है क्या? भाई सबकी रैंक नहीं आती ना, पढ़ते तो सब एक ही टीचर से, कुछ की रैंक आती, कुछ कुछ डिस्टिंक्शन लाते हैं, कुछ फेल भी होते हैं। तो मुद्दा यह है कि किसी टीचर के दम पे रैंक नहीं आती है। टीचर पढ़ाने का काम करता है, टीचर मेहनत करता है। अल्टीमेटली आपके ऊपर है कि आप मेहनत करके क्या कर रहे हो, आप रैंक ला रहे हो, आप डिस्टिंक्शन ला रहे हो, क्या अनफॉर्चुनेट कुछ जो भी सिचुएशन हो सकती है। तो आपको यह देखना है भाई साहब मेरी ट्यूनिंग किसके साथ जम रही है, मेरा दोस्त किधर जा रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड किधर जा रही है, मेरा बॉयफ्रेंड किधर जा रहा है। आपको देख रहा है अच्छा ज्यादा पब्लिक किधर जा रही है तो मैं इधर चले जाता हूं, नहीं हो सकता है उन लोग को उन पर्टिकुलर टीचर के साथ ट्यूनिंग जम रही है और आपकी उसके उनके साथ ट्यूनिंग नहीं जम रही है। तो सबसे पहला बेस्ट तरीका होता है कि भाई किसी भी टीचर को आपको सेलेक्ट करना है तो जो भी लेटेस्ट बैच है आप उनसे पहले पूछे। जैसे कि मैं अभी आपको अपने लेटेस्ट बैच का जो हुआ उसका पूरा ब्यौरा देता हूं, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ जी दोस्तों, तो ये अगर जैसे आप देख पा रहे हो ये हमारा जो सीए इंटर लॉ मई 2025 का जो बैच हाल ही पे कंक्लूड हुआ, जो सितंबर 25 वाले बच्चों ने भी इसको एनरोल किया जिनने ग्रुप 1 से शुरुआत की थी अपनी। तो सबसे पहले तो आपको लेटेस्ट बैच जैसे मई 25 का लेटेस्ट बैच हुआ है, अगर वहां पे अगर आपका कोई सीनियर या दोस्त है आप उनसे पूछे कि जितने भी कस्में वादे किए गए इस वीडियो के अंदर क्या ये दिया जाता है। आपके सामने मैं सारी चीजें दिखा रहा हूं, ये पूरे के पूरे लेक्चर है, 72 लेक्चर है हमारे पास। टेस्ट की अगर बात करें तो देखो टेस्ट पेपर यहाँ पे आपको टोटल 10 चैप्टर के टेस्ट मिलेंगे। आपको लग रहा होगा सर ये 9 ही दिख रहे हैं सर, तो बताना चाहता हूँ एक जो हमारा क्वेश्चन है जैसे चैप्टर 7th नंबर का वाला जो चैप्टर है इसमें हमने 2 टेस्ट एक ही साथ ले लिए थे, 2 चैप्टर के टेस्ट एक साथ ले लिए थे, तो 10 टेस्ट हो चुके। अब क्या हुआ था कि बच्चों का सिलेबस खत्म हो गया था, उनकी ग्रुप 2 की क्लास थी, तो हमने 5 चैप्टर के टेस्ट अभी बचा के रखे। 5 चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, जैसे ही उनकी ग्रुप 2 की क्लास खत्म हो गई और वो लगभग हर बच्चे की ग्रुप 2 की क्लास खत्म हो गई, तो पहले 5 चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, फिर 2 कंप्लीट टेस्ट होगा उनके एग्जाम के पहले, 2 कंप्लीट टेस्ट। तो आपके सामने है सारी चीजें। टेस्ट डिस्कशन वीडियो आप देख पा रहे हो, ये हम हाल पे ही ये पूरे जो बैच लिए उस पर टेस्ट डिस्कस करके लिए पूरा। मैं रैंडमली किसी भी स्टूडेंट को फेस टू फेस बैच से बुला लेता हूं, बता भाई इसका आंसर क्या होगा। बड़ा इंटरेक्टिव वे में हम टेस्ट को डिस्कस करते हैं, टेस्ट डिस्कस करने में भी मजा आता है बहुत ज्यादा। ये हुआ। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको वीडियो सेशन देता हूं, शॉर्ट वीडियो सेशन और ऑडियो सेशन। आप देख पा रहे होगे ओपन है, इसका नाम क्या है, लेक्चर का फोल्डर का नाम क्या है, वीडियो रिवीजन। ऊपर आप देख पा रहे हो लिखा है ओपन रिवीजन वीडियो एंड ऑडियो लेक्चर। ओपन का मतलब क्या है, आप इन वीडियो को डाउनलोड करके डायरेक्टली अपने मोबाइल पर उस पर प्ले कर सकते हो, वीएलसी प्लेयर पे प्ले कर सकते हो। इस पर कोई व्यू की रिस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ भी नहीं। ये शॉर्ट वीडियो रिवीजन है, इसी का ऑडियो वर्जन आपको यहां पे मिल रहा है, सेम वीडियो का ही ऑडियो वर्जन है कि आप चलते फिरते इसको देख पाए। तो जितनी भी सारी बातें मैंने बोली यहीं पे। फिर एक आता है अपना प्रैक्टिस बैच। तो जैसा कि मैंने अपने वीडियो में भी अभी बोला कि पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद, ये देखिए ये तो आपका लेक्चर वाला जो फोल्डर था, ये तो सिर्फ सिलेबस खत्म था और उसमें विद इन द बैच जो भी राइटिंग प्रैक्टिस और हम एमसीक्यू करते वो था। और एमसीक्यू का हम टेस्ट भी लेते हैं, कि जो चैप्टर वाइज टेस्ट होता है ना उस पर एमसीक्यू भी होता है। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये टेस्ट मैंने सपोज करो चैप्टर नंबर 1 का खोला, आप देखेंगे तो पहले क्वेश्चन है और एक भी क्वेश्चन रिपीटेटिव नहीं है और लास्ट में आपको एमसीक्यू दिया हुआ है। ऐसे हर चैप्टर पे आपको न्यू क्वेश्चंस और उसके बाद आपको एमसीक्यू का भी टेस्ट हम क्लास पे करवाते हैं। लेकिन पूरा टेस्ट वेस्ट हो जाने के बाद, ड्यूरिंग द सिलेबस सारी चीज होने के बाद, आपको 5th नंबर का फोल्डर दिख रहा है प्रैक्टिस बैच। आप देखेंगे इस पे टोटल कितना वीडियो है, आपको लग रहा होगा 13 वीडियो, बट अगर आप देखेंगे 13A है, फिर 13 है, 12 है, 12A है, 12 है। ऐसे करके आपको 15 एक दिन, 12 से 15 दिन की आपकी क्लास होती है, जहां पे हम स्टार्टिंग का 1.5 घंटा राइटिंग प्रैक्टिस, एक्सक्लूसिवली सिर्फ प्रैक्टिस बैच है वो, और पीछे के 1-1.5 घंटे में हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको समझना है कि भाई ये सारी चीजें आप अपने लेटेस्ट बैच वाले किसी दोस्त से, सीनियर से पूछे कि भाई ये सारी चीज हो रही क्या, कंप्लीट सिलेबस कवर हो रहा है, अपडेटेड मटेरियल है, जो बोला जा रहा है वो दिया जा रहा है क्या, मजा आया क्या, उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा। पहले आप उनसे रिव्यू ले, आपको रिव्यू डेफिनेटली अच्छा मिलेगा। उसके बाद आप जाके डेमो लेक्चर देखें, क्योंकि भाई हो सकता है कि डेमो लेक्चर है, सभी पढ़ा रहे, आप इन्फ्लुएंस में किसी के पास जाके ले ले, तो पहले रिव्यू ले,
रिव्यू लेने के बाद बेहतरीन डेमो लेक्चर देखें और उसके बाद अपना डिसीजन लें। आप कभी भी क्लास को चूज करने में गलत कदम नहीं उठाएंगे, गलत चयन नहीं करेंगे। आई होप दोस्तों आपको सारे के सारे कम्युनिकेशन क्लियर है। ये पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर वीडियो यूजफुल लगा है, वैल्यू एडिशन लगा, डू लाइक द वीडियो, शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स जिसको इस बैच की जरूरत है। और अगर और कोई क्वेरी है तो कमेंट्स में आप बता सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं या तो फेस टू फेस बैच में, या तो लाइव एट होम में, या तो रिकॉर्डेड में। दिस साइड CS अर्जुन छावड़ा साइनिंग ऑफ अंटिल वी मीट अगेन, बाय बाय।